नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। बेटियों के भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की बचत योजनाओं का संचालन करती है। इन बचत योजनाओं पर इनकम टैक्स छूट और उच्चतर ब्याज दर प्रदान किया जाता है, जिससे कि लोग इन योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो सके और बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। आज हम आपको केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी द्वारा निवेश करके एक मुफ्त राशि बेटी की शिक्षा या फिर शादी के लिए प्राप्त की जा सकती है। इस कहानी के माध्यम से आपको सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इसके अलावा आप पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं आवेदन से संबंधित जानकारी भी इस कहानी को पढ़कर प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए बेटी की 10 वर्ष की आयु होने से पहले अकाउंट खुलवाना होगा। इस अकाउंट में निवेश की न्यूनतम सीमा 250 रुपए है तथा अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है। यह निवेश बेटी की उच्च शिक्षा या फिर शादी के लिए किया जा सकता है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा निवेश पर 7.6% की दर से ब्याज प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत निवेश करने पर टैक्स में छूट भी प्रदान की जाएगी। इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाते का संचालन बेटी की आयु 21 वर्ष की होने या फिर 18 वर्ष की आयु के बाद शादी होने तक किया जा सकता है। बेटी की उच्च शिक्षा के लिए 18 वर्ष की आयु के बाद 50% की रकम की निकासी की जा सकती है। अब एक सवाल मन में ये आता है दोस्तों, क्या इस योजना में डिजिटल अकाउंट के माध्यम से भी पैसा जमा किया जा सकता है? तो आइए यह बात भी जानते हैं। अब भारतीय डाकघर द्वारा डिजिटल अकाउंट लॉन्च किया गया है। इस डिजिटल अकाउंट के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में पैसे जमा किए जाएंगे। इस अकाउंट को आधार कार्ड तथा पैन कार्ड के माध्यम से घर बैठे खोला जा सकता है और पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। यह डिजिटल अकाउंट 1 साल के लिए वैध है। आप सभी यह बात जानकर बेहद खुश होंगे कि अब सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खोला हुआ खाता डिफॉल्ट नहीं होगा। योजना के नए नियमों के अंतर्गत यदि न्यूनतम राशि जमा नहीं की जाएगी तो खाता डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा मैच्योरिटी तक पहले की तरह ही खाते में जमा रकम पर लागू दर के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा। अब तक की इस कहानी में आपको ये बात तो समझ आ गई कि यह योजना बेटियों के लिए है, पर क्या आप जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितनी बेटियों को लाभ मिल सकता है? तो चलिए जानते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 2022 के अंतर्गत केवल एक परिवार की 2 बेटियों को ही लाभ मिल सकता है। यदि एक परिवार में 2 से अधिक बेटियां हैं, तो इस योजना का लाभ केवल उस परिवार की 2 बेटियां ही उठा सकती है। लेकिन यदि किसी परिवार में जुड़वा बेटियां हैं, तो उन्हें इस योजना का लाभ अलग अलग मिलेगा, यानी कि फिर उस परिवार की 3 बेटियां लाभ उठा पाएंगी। जुड़वा बेटियों को गिनती एक ही होगी, लेकिन उनको लाभ अलग अलग दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत वह सभी लोग अपनी बेटी का खाता खोल सकते हैं जो अपनी बेटी की शादी तथा पढ़ाई के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रति वर्ष कितने पैसे देने होंगे और कब तक देना होगा। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत पहले प्रति माह 1000 रुपए देने का प्रावधान था, जो कि अब कम करके 250 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत 250 से लेकर 1.5 लाख तक निवेश किए जा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बैंक अकाउंट खुलवाने के 14 साल तक निवेश करना अनिवार्य है। हर काम के पीछे कोई न कोई उद्देश्य रहता है। तो आइए जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य। योजना का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और विवाह योग्य होने पर पैसों की कमी न आने देना है। देश के गरीब लोग बचत खाते में अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी में होने वाले खर्च को आसानी से पूरा कर सकते हैं और अपनी बेटी का खाता न्यूनतम 250 रुपए में बैंक में खुलवा सकते हैं। इस सुकन्या समृद्धि योजना 2022 से देश की लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वह आगे बढ़ पाएंगी। इस योजना के जरिए लड़कियों की भ्रूण हत्या को रोकना है। किन स्थितियों में सुकन्या समृद्धि खाता मैच्योरिटी से पहले बंद हो सकता है? यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो सुकन्या समृद्धि योजना खाता बंद करवाया जा सकता है। इस स्थिति में खाता धारक का मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात इस खाते में जमा धनराशि बेटी के अभिभावक को ब्याज
सहित लौटा दी जाएगी। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाने के 5 साल बाद भी किसी कारणवश बंद कराया जा सकता है। इस स्थिति में सेविंग बैंक अकाउंट के हिसाब से ब्याज दर मिलेगी। खाते में से 50% धनराशि बेटी की पढ़ाई के लिए भी निकाली जा सकती है। यह निकासी बेटी के 18 वर्ष के होने के बाद ही की जा सकती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। ऐसे ही तमाम जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।